बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान की पैदाइश का वाक़या। शैतान के माँ बाप कौन थे? शैतान की मौत कब और किस तरह होगी? इन तमाम तर सवालों के जवाब कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह पाक ने दो तरह की मखलूक पैदा कर रखी थी, नूरी और नारी। फरिश्ते नूर से पैदा हुए, इसलिए उन्हें नूरी कहा जाता है। फरिश्ते शादी नहीं करते, ना ही उनकी नस्ल बढ़ती है। जबकि नारी वो मखलूक थी जिसे अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया, जिन्हें हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। तारीक इब्ने असाकर, इब्ने हल्दून और दर्जनों रिवायत में है कि सबसे पहले समून जिनको आग से पैदा किया गया, उससे जोड़े में एक लड़की को भी पैदा किया गया। समून ने उस लड़की से शादी की, उसकी नस्ल में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और देखते ही देखते उनकी नस्ल पूरी ज़मीन पर फैल गई। ये याद रहे कि नूरी मखलूक आसमानों में रहती थी और नारी मखलूक का बसेरा ज़मीन थी। जब अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया था तो शुरू में ये भी फरिश्तों की तरह अल्लाह के ताबेदार रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उनमें सरकशी गालिब होने लगी। इसी वजह से ये मखलूक अल्लाह की नाफरमान मखलूक बन गई, जिनमें से एक जलीबा नामी जिन था। जलीबा की शादी तबलीश से हुई। ये दोनों बहुत ही ताकतवर और जिसामत में काफ़ी बड़े थे। जलीबा की शक्ल बब्बर शेर से मिलती थी और उसकी बीवी की शक्ल भेड़िए जैसी थी। इन मियाँ और बीवी से बड़े बड़े जिन खौफजदा रहते। जलीबा और तबलीश को एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। ये लड़का भी अपने वालिदैन की तरह बड़ा ताकतवर था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले ज़मीन पर जिन्नों का उरूज था। उन्होंने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी तो अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ ज़मीन पर और नारी मखलूक को मेरा हुक्म दो, अगर वो ना माने तो उनसे जंग करना। फरिश्तों ने जिन्नों को अल्लाह का हुक्म सुनाया कि तुम ज़मीन पर फितना फसाद ना फैलाओ, तो नारी मखलूक ने फ़रिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया। फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। इस तरह नूरी और नारी मखलूक के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस जंग में फ़रिश्तों ने बड़े बड़े जिन्नों को हलाक कर दिया, जिसमें अज़ाज़ील के वालिदैन जलीबा और तबलीश भी हलाक हुए। जो जिन्नात बच गए उनको कैद किया गया। उन कैदियों में अज़ाज़ील भी मौजूद था। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की, उसको इबादत करने के बेहतरीन तरीक़ों से हमकिनार किया, जिस वजह से अज़ाज़ील फरिश्तों का बहुत बड़ा आलम बन गया। उसके पास बेशुमार इल्म आ गया। वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। अल्लाह पाक ने उसको फ़रिश्तों का मोल्लम मुकर्रर कर दिया। अज़ाज़ील फ़रिश्तों को बड़ी बड़ी देर तक खिताब किया करता। अज़ाज़ील 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा। 80,000 साल तक फ़रिश्तों के साथ रहा। 20,000 साल तक वो फ़रिश्तों को तालीम और तरबियत देता रहा। अज़ाज़ील का मुकाम अल्लाह की बारगाह में बहुत बुलंद हो गया। हज़रत जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राईल भी उसके शागिर्दों में से थे। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है, उसको हर चीज़ के बारे में इल्म होता है। वो सब जानता है कि कौन सा बंदा क्या करने वाला है, क्या बनेगा। अल्लाह को इल्म था कि एक दिन अज़ाज़ील मेरा नाफरमान बंदा बनेगा। चुनांचे एक दिन अज़ाज़ील का गुज़र लोहे महफूज के करीब से हुआ। उसने वहाँ ये लिखा हुआ देखा कि मैं शैतान मरदूद से पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद अज़ाज़ील 2 साल तक रो रो कर अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगता रहा। एक दिन अज़ाज़ील अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, ए अल्लाह पाक, ये शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है? अल्लाह पाक ने अज़ाज़ील से फरमाया, एक बंदा है जिसको मैंने हर नेमतों से नवाजा होगा, वो एक दिन मेरी नाफरमानी में उतरेगा।
اس لیے وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اجاجیل نے پوچھا، اے میرے رب، وہ بندہ کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم بہت جلد شیطان مردود کو دیکھ لو گے۔ اس کے بعد اجاجیل کئی صدیوں تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ پاک نے اپنے سب فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اپنا ایک بندہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ، یہ بندہ زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ کچھ تمہارے علم میں نہیں۔ اللہ پاک نے زمین کے ہر حصے سے مٹی منگوائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا گیا، تو اللہ پاک نے حضرت آدم کے پتلے کو 40,000 تک ویسے ہی رکھا، اس میں جان نہ ڈالی۔ جب بھی فرشتوں کا حضرت آدم کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ بہت حیران ہوتے۔ جب اجاجیل حضرت آدم کے پتلے سے گزرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھا کرتا۔ وہ حضرت آدم کے پتلے سے گزرتے ہوئے انہیں طرح طرح کے اذیتیں دیتا۔ اجاجیل سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں ہی اللہ کا خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی اور سب فرشتوں کو بلایا، حکم دیا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ اجاجیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اجاجیل کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم آگ سے نہیں بنائے گئے، میں تو اس بندے سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی اللہ پاک نے اجاجیل سے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو ہی شیطان مردود ہے۔ اللہ کا حکم سن کر اجاجیل کو یقین ہو گیا کہ میں ہی شیطان ہوں۔ جب اجاجیل شیطان مردود ہوا تو اس نے اللہ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ اللہ پاک نے اس کو قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا۔ بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی میں اتریں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے شیطان مردود سے فرمایا، تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری رحمت بہت وسیع ہے، میں ان کو معاف کروں گا۔ اس طرح اجاجیل اللہ کی نافرمانی کر کے ابلیس شیطان